बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला हुकूमत की हदायत पर इदारा वफाकी मुतसिब के एडवाइज़र ने दीगर इलाकों की मानद बूरेवाला में खुली कचहरी लगाई। शहरों की वफाकी महकमा जात के हवाले से शिकायत सुनी गई। हुकूमत की जानब से इख्तिसाब के अमल को शफाफ और यकीनी बनाने के लिए इदारा वफाकी मुतसिब मसरूफ़ अमल है। वफाकी मुतसिब के एडवाइज़र जावेद महमूद भट्टी ने बूरेवाला में खुली कचहरी लगाकर शहरों की वफाकी महकमा जात के हवाले से शिकायत को सुनते हुए हुकूमती विजन के मुताबिक एहतसाब की यकीन दहानी करवाई। वफाकी मुतसिब मुफ्त और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए अवाम को मुतसिब अदालतों तक रसाई देता है। काहना लाहौर में ज़ेर हिदायत कमल लियाकत अवान एडवोकेट पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा माहौलियात चेयरपर्सन नवाज शरीफ लेबर ग्रुप उज़्मा आमिर भट्ट ने अवाम में फेस मास्क और स्मोक से आगाही और एहतियाती तदाबीर के पम्फलेट तकसीम किए। इस मौका पर उज़्मा आमिर भट्ट ने कहा कि अवाम को चाहिए कि हुकूमत पंजाब की जानिब से नाफज की स्मोक एमरजेंसी पर सख्ती से अमल करें और बिला ज़रूरत गाड़ियों को रोड पर मत लाएं और फेस मास्क का इस्तेमाल हर मुमकिन करें। इस मौका पर उज़्मा आमिर भट्ट के हमरा मुनव्वर हुसैन नकवी, सदर नवाज शरीफ लेबर ग्रुप, मिर्जा खालिद बेग, जुल्फकार म्यू और खुर्शीद शामिल थे। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औरों की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान इलेक्शन बकर इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर गए। अंजुमन ताजरान इलेक्शन गडोला रोड यूनिट 2 में डॉक्टर आशिक शाहीन और राना तनवीर इंतहाबी निशान कुर्सी ने बारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। उन्होंने अपने मदे मुकाबल नदीम छीना और अयूब भट्टी इंतहाबी निशान तराजू को 112 वोटों से शिकस्त दी। डॉक्टर आशिक शाहीन ग्रुप ने 201 वोट जबकि नदीम छीना ग्रुप ने सिर्फ 89 वोट हासिल किए। इस शानदार कामयाबी पर बकर की अहम सियासी शख्सियत और साबिक ज़िले नाज़िम राना आफ्ताब अहमद खान और मलक मुलाज़िम हुसैन दक्कड़ ने जीतने वाले उम्मीदवार डॉक्टर आशिक शाहीन और राना तनवीर हुसैन को जाकर मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। आपका मुंतब होना बकर के लिए और गडोला रोड के ताजरों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपके जीतने से अंजुमन ताजरान गडोला रोड के बहुत से मसाइल जो कि दरीना देर से चले आ रहे थे वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होंगे। इस मौका पर जीतने वाले उम्मीदवारों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इस कामयाबी के बाद गडोला रोड के गेवर ताजरान के मसाइल को हल करने के लिए सर दर की बाजी लगा देंगे। इनकी इस जीत से गडोला रोड के ताजरान ने इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए खूब भंगड़े डाले। शहर के मुख्तलिफ ताजरों वफूद ने इनके दफ्तर आकर मुबारकबाद पेश की। मैं तमाम ताजर भाइयों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिए। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि इनके साथ भरपूर तावन करूँ। मैं एज ए सदर अंजुमन ताजरान रोड से मुंतखब हुआ हूँ। मैं सारे दोस्तों का जिन्होंने वोट दिए हैं चाहे नहीं दिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह मैं दोनों के लिए हम अख्तियार रहूँगा, चाहे मेरा मुखालिफ था चाहे मेरा वोटर था, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। खबर शामिल करते हैं बालपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने जिला भर में जारी तरक्याती मनसूबा बारे ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू MPA मियां शुएब अवैसी की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में MNA मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़, MNA मियां मोहम्मद उस्मान अवैसी, MPA चौधरी खालिद महमूद जज्जा, MPA मलिक खालिद महमूद वारन, MPA सैयद आमर अली शाह, MPA साहबजादा मोहम्मद गुज़ीन अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज और मुतल्लिका महकमों के इंतजामी अफसरान शरीक हुए। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी और MPA मियां शुएब अवैसी ने कहा कि तरक्याती मनसूबों को बर वक्त और आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम तर इकदाम बरोकार लाए जाएँ। तरक्याती मनसूबों के मुतल्लिका निगरान अफसरान फील्ड मॉनिटरिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाएं ताकि मनसूबों की तकमील में ताहीर ना हो। इजलास में शरीक अरकान असम्बली ने तरक्याती मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत की ताकि तरक्याती मनसूबों के समरात से अवामुल नास को मुस्तफ़ीद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने जारी तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। इस मौका पर बताया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 और चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम के तहत 219 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है जिनका तहमीनाई लागत 43,000 मिलियन रुपए है। जून 2024 तक 17,300 मिलियन रुपए के तरक्याती फंड्स इस्तेमाल किए गए हैं। रवा माली साल के दौरान तरक्याती स्कीमों के लिए मजीद 5,600 मिलियन रुपए जारी किए गए और अब तक 1,260 मिलियन रुपए के तरक्याती फंड इस्तेमाल किए गए हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स ने जिला में अमन अमान की सूरत हाल और जराइम के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम से आगाह किया। उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट और एंटी नारकोटिक्स के खात्मा के हवाले से किए गए इकदाम से आगाह किया।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिले अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में मुनक्कद हुआ, जिसमें जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली खालिद महमूद वारन, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज और उलमा कराम अंजुमन ताजरान के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में MPA खालिद महमूद वारन, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक और DPO असद सरफराज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहावलपुर अमन का गहवारा है। अमन की फिजा बरकरार रखने के लिए जिले अमन कमेटी के मेंबरान अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मेंबर और महराब से अमन, बर्दाश्त, तहम्मुल और आबादारी का दर्स दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सफाई निस्फुल ईमान है, लोगों में सफाई सुथराई और हित्ते को साफ रखने के लिए शौर बेदार किया जाए। इस मौका पर अरकान जिले अमन कमेटी ने कहा कि बहावलपुर पुरअमन हिता है, जिसमें मसाले हम अंगी पाई जाती है। इजलास के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए दुआ की गई। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक एराजी रिकॉर्ड सेंटर पर अवामुल नास को उम्दा सर्विसेज की फराहमी में ताहीर हरगिज़ इस्तेमाल न किए जाएँ। इस ज़मीन में ज़िला के सेंटर्स पर तसलसल के साथ मॉनिटरिंग का अमल जारी रखा जाएगा। ये बात डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने एराजी रिकॉर्ड सेंटर बकर के दौरा के मौका पर सेंटर इंतजामिया का अहकाम जारी करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने सेंटर्स पर रिकॉर्ड के असूल के लिए आए हुए लोगों से सेंटर्स की कारकर्दगी बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने मौका पर मौजूद लोगों से कहा कि एराजी रिकॉर्ड सेंटर पर इन्हें मसाइल का सामना है तो बताया जाए कि इसका मौके पर अजाला किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सेनेटर इंतजामिया को अहकाम जारी किए कि अवाम नास को उम्दा सर्विसेज की फराहमी के लिए कोई कसर ना उठाया जाए। अलावा अजीज सेंटर्स पर आने वाले बुजुर्ग अफराद को खुसूसी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोअज़्ज़म खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा सैनिशियल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर के 36वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के 18 रुकनी वफ्द ने कोऑर्डिनेटर्स करीम बख्श और नशीन मलिक के हमरा बहावलपुर के मुतालियाती दौरे के मौका पर इनके दफ्तर में मुलाकात की। कमिश्नर नादर चट्टा ने ज़ेर तरबियत अफसरान को बहावलपुर की तारीखी और जोग्राफी अहमियत और सकाफती पहलुओं समेत नवाब ऑफ बहावलपुर की तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में ग्रां खिदमात बारे तफसीली तौर पर आगाह किया। वफ्द में कोऑर्डिनेटर्स और फैकल्टी मेंबर आमर फयाज समेत मोहम्मद उमर मसूद, अमर नूर गदवाई, सिद्रा यूनुस, मोहम्मद रिजवान शरीफ, मियाँ अफनान अमीन, शाइस्ता नदीम, राना काशिफ शहजाद, कुरातुल आइन, वकास अहमद बाजवा, डॉक्टर सैफुल्लाह खालिद, शाह मोहम्मद, नासिर अहमद शेख, रिजवाना नवीद और नादिया शफीक शामिल थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक और असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मलिक भी मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर ने डिवीजन भर में हुकूमत पंजाब की जानब से फराहम करदा सेहत तालीम की सहूलियात, क्लिनिक कॉनवेल्स प्रोग्राम, इंसदाद डेंगी पोलियो मुहिम और दीगर हेल्थ रिफॉर्म्स की तफसीलात बारे बताया। उन्होंने ज़ेर तरबियत अफसरान को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से फराहम करदा सहूलियात, सालाना तरक्याती प्रोग्राम, लाइफ स्टॉक, ज़राअत और काश्तकारों को वज़ीर पंजाब की जानब से फराहम करदा किसान कार्ड, ज़रिए ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, मरियम की दस्तक, अपना छत अपना घर, सरकारी इदारों की सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तयन और सरकारी महकमों की डिजिटलाइजेशन के इक़दाम समेत प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म और दीगर तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक भी बताया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, पार्लिमानी सेक्रेटरी, ब्राइब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू MPA मियाँ शुएब अवैसी की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में MNA मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़, MNA मियाँ मोहम्मद उस्मान अवैसी, MPA चौधरी खालिद महमूद जजा, MPA मलिक खालिद महमूद वारन, MPA सैयद आमर अली शाह, MPA साहबजादा मोहम्मद गुज़ीन अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज और मुतल्लिका महकमों के इंतजामी अफसरान शरीक हुए। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी और MPA मियाँ शुएब अवैसी ने कहा कि तरक्याती मनसूबों को बर वक्त और आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम तार इकदाम बरोकार लाए जाएँ। तरक्याती मनसूबों के मुतल्लिका निगरान अफसरान फील्ड मॉनिटरिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाएँ ताकि मनसूबों की तकमील में ताहीर ना हो। इजलास में शरीक अरकान असम्बली ने तरक्याती मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने की हदायत की ताकि तरक्याती मनसूबों के समरात से अवाम नास को मुस्तफ़ीद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने जारी तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। इस मौका पर बताया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 और चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम के तहत
2019 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، جن کا تخمینہ لاگت 43,000 ملین روپے ہے۔ جون 2024 تک 17,300 ملین روپے کے ترقیاتی فنڈ استعمال کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران ترقیاتی اسکیموں کے لیے مزید 5,600 ملین روپے جاری کیے گئے اور اب تک 1,260 ملین روپے کے ترقیاتی فنڈ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے ضلع میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ٹریفک مینجمنٹ اور نارکوٹکس کے خاتمہ کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اینکر پرسن ملائکہ علی حسین نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زیر اہتمام وومن انٹرپرینورشپ ڈے کے انعقاد کے موقع پر کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ خواتین کے لیے ایک بہترین اقدام کر رہے ہیں۔ 19 نومبر 2024 کو گورنر اسٹیٹ بینک ویمن انٹرپرینورشپ ڈے کا افتتاح کریں گے۔ مجھ سمیت تمام خواتین گورنر کے اس بہترین اقدام پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، دس از می ملائکہ علی حسین، اینکر پرسن ہیئر۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زیر اہتمام 19 نومبر کو وومن انٹرپرینورشپ ڈے کا انعقاد کیا گیا ہے اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد سر 19 نومبر کو وومن انٹرپرینورشپ ڈے کا افتتاح کریں گے اور اس تقریب میں بینکوں اور غیر بینک اداروں کے نمائندگان اور وومن ورکنگ ایسوسی ایشنز کے نمائندگان شریک ہوں گے۔ تو اس موقع پر میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کاموں کے ٹرین کی زد میں آ کر نوجوان ہلاک، ریسکیو نے ڈیڈ باڈی سول اسپتال کاموں کے منتقل کر دی۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو کاموں کے مطابق دو دوست آپس میں جگڑتے ٹرین کی پٹری پر جا پہنچے۔ دوسری طرف سے تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر نبیل ولد شفیق محلہ سلامت پورہ کا رہائشی دوست کے دھکا مارنے سے ٹرین کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی سول اسپتال کاموں کے منتقل کر دی۔ راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے۔ راولپنڈی میں 19 نومبر بروز منگل سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کے آرڈر جاری۔ اسموگ کی لہر میں کمی کے باعث تعلیمی اداروں میں سرگرمیاں ہوں گی۔ ضلع راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال میں تمام تعلیمی ادارے 19 نومبر 2024 بروز منگل کو طلباء عملے کی موجودگی کے ساتھ کھولے جائیں گے۔ ضلع مری کے تمام تعلیمی ادارے پہلے ہی طلباء اور عملے کی موجودگی کے ساتھ کھلے ہیں۔ ڈاکٹر عمران حامد شیخ PAS ڈائریکٹر جنرل کوٹلہ عرب علی خان بیورو چیف آن نیوز یاسین منڈار کی تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر آگوش کمپلیکس آرفن کیئر ہوم ککرالی محمد اہلا قادری کی زیر نگرانی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کوٹلہ عرب علی خان کے زیر اہتمام تقریب سنگ بنیاد آگوش کمپلیکس آرفن کیئر ہوم ککرالی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی تقریب افتتاح منہاج القرآن اسلامک سینٹر اور تقریب سنگ بنیاد آگوش آرفن کیئر کمپلیکس ککرالی گجرات میں شرکت اور خطاب۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل نے کہا کہ یتیم کی کفالت کرنا اللہ رب العزت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ جن احباب نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ یتیموں کی سرپرستی اور کفالت کرنے والے شخص کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی آخرت میں مدد کرے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مظلوموں اور محکوموں اور کمزوروں کی مدد کرنے والے اللہ کے تعظیم و پہچان عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے کہا کہ شیخ اسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فکر کے تحت پورے پاکستان میں انسانی فلاح کے مراکز قائم کیے گئے ہیں جو خدمت انسانیت کے مشن پر گامزن ہیں۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی 57 سالہ تاریخ جرأتوں، ہمتوں، وفاؤں اور ثابت قدمی کی ایک انمول داستان ہے۔ یہ پارٹی جو 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں قائم ہوئی، عوام کے حقوق، جمہوریت اور سماجی انصاف کے لیے اپنی طویل جدوجہد کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رانا جنید اختر اور سید نذیر حیدر شاہ کاظمی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جرأت اور ہمت کی داستان ہے جس نے ہر دور میں جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی قیادت ہو، جمہوریت کی بحالی کے لیے ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف تحریک ہو یا محترمہ بینظیر بھٹو کی امریت کے خلاف تاریخی جدوجہد۔ ان رہنماؤں نے اپنی جانیں قربان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام کے حقوق کے لیے لڑنے سے بڑی قربانی نہیں۔ وفاؤں کی مثال پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کی
वफा काबिल ज़िक्र है, जिन्होंने जेलों, तशद्दुद और मुश्किलात के बावजूद पार्टी के असूलों और नज़रियात का साथ नहीं छोड़ा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी इस वफादारी की आला मिसाल है, जिन्होंने जमहूरियत और अवामी खिदमत के लिए अपनी जान निछावर की। साबित कदमी की तारीख मुश्किलात के बावजूद PP ने अपनी जड़ें अवाम में मजबूत रखी और हर दौर में जमहूरी इक़्तिदार के लिए खड़ी रही। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से अब शामिल करते हैं लूनी कोट पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई। मंशियात मुंतकिली का मंसूबा नाकाम बना दिया। लाखों रुपए मालियत की मंशियात से बड़ी मुर्दा बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा के अहकामात की रोशनी में लूनी कोट पुलिस की जानब से मंशियात स्मगलर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO लूनी कोट इंस्पेक्टर अली नवाज सांगी की सरबराही में लूनी कोट पुलिस की मुख्फी इतला पर दूसरी बड़ी कार्रवाई। मंशियात मुंतकिली का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मजीद 2 मंशियात के स्मगलिंग मुलजमान शाहजेब अवान, मोहम्मद वाजिद गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मंशियात में इस्तेमाल होने वाले सामान से भरे हुए मजदा में 200 बैग में से 2400 ग्राम बरामद करके गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ थाना लूनी कोट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजम से तहकीकात जारी हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मदरजा झैल है। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद सजाग शहरी इत्तेहाद नसीराबाद की जानब से अमन व अमान की बहाली के लिए रैली निकाली गई। रिपोर्ट के मुताबिक आसफ काठियो, मंसूर सोमरो, आशिक नोरारी, मोहम्मद टगर, अनवर मंगी और दिकर की क़यादत में शहर में बढ़ती हुई अमन व अमान, चोरी, डकैती, जुआ, मंशियात और जिस्म फरोशी के मराकज़ के खिलाफ पोस्ट ऑफिस से थाने तक रैली निकाली गई। थाने के सामने धरना दिया गया। इस मौका पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि नसीराबाद शहर में चोरों और डकैतों का राज है। जुआ, मंशियात और जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पर है। उन्होंने मुतालबा किया है कि शहरियों को लूटने, मोटरसाइकिलों की चोरी की रोकथाम की जाए। नकदी और मोबाइल फ़ोन चोरी किए गए तमाम जराइम वापस किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर महकमा माहौलियात ने मुख्तलिफ सनती यूनिट्स का मुआयने के दौरान आलूदगी फैलाने वाले एक सनती यूनिट पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद। 3 यूनिट्स को वार्निंग नोटिस जारी। स्मोक की रोकथाम तमाम एक्टिविटी के दौरान 901 गाड़ियों का मुआयना किया। धुआं छोड़ने वाली 12 गाड़ियों को बंद, जबकि फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों के मालिकान को 7,80,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। आवाम को चाहिए कि माहौल की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात का साथ दें। फिजा को आलूदा होने से बचाने के लिए शहरी कूड़ा करकट को हरगिज़ ना जलाएं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात रावलपिंडी। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर थरपारकर अब्दुल हलीम जागरानी की खुसूसी हदायत पर महकमा शुमारियात की जानब से 7वीं ज़राअत शुमारी के सिलसिला में गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज मिट्टी में अमले की आज से तरबियत जारी है, जो कि 20 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात मीरपुर खास के स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, डिविजनल कोआर्डिनेटर शहजाद अजन और डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर मोहम्मद इस्माइल लशारी की ज़ेरे निगरानी अमले को ज़रिए शुमारियाती के तौर तरीकों से मुतल्लिक़ बुनियादी तरबियत फराहम की जा रही है। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून के अहकामात की रोशनी में ज़्यादा कदम उगाव मुहिम बहावल नगर में जारी। इस सिलसिले में आज डॉक्टर मोहम्मद इशफाक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी बहावल नगर, रेहान आलम असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी बहावल नगर के हमरा मोजा जंडवाला में काश्तकार मोहम्मद मईन जोया और मियाँ अनाम वट्टू के रकबा पर गंदम की काश्त का जायज़ा लिया। इस मौका पर मोहब्बर रसूल ज़राअत ऑफिसर मरकज़ ढूंगा बोंगा, फील्ड असिस्टेंट और मोजा जंडवाला के काश्तकारान भी मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी ने काश्तकारों पर गंदम की ज़्यादा और बर वक्त काश्त, मतवाजन खादों के इस्तेमाल, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करने पर जोर दिया। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेरे सदारत वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दामात इनिशिएटिव पर अमल दरामद के हवाला से अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, चीफ ऑफिसर सेहत तालीम, म्यूनसिपल कमेटीज़, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के PINs ज़िला की कारकर्दगी को जांचने परखने के लिए बुनियादी कारकर्दगी इशारे मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें रोटी की कीमत पर अमल दरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबों के दौरे, मैरिज एक्ट, प्राइस कंट्रोल, हस्पतालों मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग और सफाई सुथराई तिबी सहूलियात की फराहमी समेत तालीमी इदारों में तलबा को सहूलियात की फराहमी, मेन होल्स को ढक्कन लगाना, आवारा कुत्तों की तलफी, प्लास्टिक बैग पर पाबंदी, तजावीज़ात, वाल चेकिंग जैसे इंडिकेटर्स भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान इंडिकेटर्स पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का मकसद महकमों की गवर्नेंस को बेहतर बनाना है ताकि अवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। तमाम ऑफिसरान मेहनत, लगन और हुंदा पेशानी से काम करें। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने मजीद कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर तमाम सरगर्मियों की मुस्तर अंदाज से निगरानी करें। मुतल्लिका महकमों के अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाएं। असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी अपनी तहसीलों में सुथरा पंजाब और प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी तवज्जो दें। वज़ीर पंजाब गवर्नर इक़दामात के हवाले से यूसी सतह पर सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। इस हवाले से किसी किस्म की सुस्ती, काहली या खराब कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर पंजाब की तरफ से किए गए इक़दामात से अवाम को म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम करना अज़्म है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया की ज़ेली तंजीम अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हुजरा शाह मुकीम ज़िला उकाड़ा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। डायरेक्टर ILM कॉलेज प्रोफेसर मोअज़्ज़ज़ मेम्बरान बहावल शेर प्रेस क्लब शाह मुकीम प्रेस क्लब हुजरा को मुकम्मल ब्रीफिंग दी और इनके अहल खाना की कसीर तादाद ने एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप से इस्तेफादा किया। मेडिकल कैंप में माहिर अमराज निस्वां, जनरल फिजिशियन और मेडिकल स्पेशलिस्ट ENT स्पेशलिस्ट ने मरीजों का फ्री चेकअप किया और इन्हें फ्री अद्वियात मुहैया की गई। फ्री शुगर टेस्ट, फ्री अल्ट्रासाउंड और फ्री दमा के टेस्ट और दीगर टेस्टों की फ्री सहूलियात भी मौजूद थी। सरबराह तंजीम अल-ख़वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब की सरपरस्ती में अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में गरीब और मतवस्त आबादियों तक पहुँच कर इलाज मुआवजे की सूरत फराहम करने के लिए पूरी तरह कोशियाँ हैं। गुज़िश्ता कई माह से लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों में भी फ्री मेडिकल कैंप एक तसलसल से लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ शुमाली इलाका जात आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और दीगर पसमानदा इलाकों समेत पूरे मुल्क में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में ट्रैक्टर, ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादम, 2 नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लाशें लवाहिकीन के सुपुर्द, जख्मियों को रेस्क्यू एहलकार ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर के गाँव 60D जहीरे वाला में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 नौजवान तेज़ रफ्तारी और हेडलाइट न होने के बायस खड़े ट्रैक्टर ट्राले में जा घुसे। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में अदनान और फजल नामी नौजवान जाँ बहक जबकि साजिद और इब्राहिम शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें लवाकीन के सुपुर्द करके जख्मियों को THQ अस्पताल दीपालपुर में मुंतकिल कर दिया है। हादसे के शिकार 2 नौजवान की उम्रें 18 और 2 की 14 साल बताई गई हैं। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी कायदीन राय गुलाम मुस्तफ़ा, रियाज चेयरमैन, मियाँ अमजद अली मरकजी सदर, मिर्ज़ा तारक महमूद मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों को बताया कि सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब ने ज़िला हानेवाल में नातजुर्बाकार और इंतज़ामी अमूर से नावाकिफ़ ख़वातीन को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया, जिनके आते ही ज़िला में उस्ताद और अफसरान के दरमियान हाथापाई के मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर महकमा एजुकेशन की शदीद तरीन बदनामी का बायस बन चुके हैं। जबकि मोहतरमा अपने खसूसी प्रोटोकॉल और दफ्तर के चंद क्रेलिकर और 1-2 नाम नहाद तंजीमों के हवारियों के साथ मिलकर ये तमाशा कर रही हैं। जबकि अपनी तकरीर से लेकर अब तक उस्ताद ज़िला हानेवाल के सैकड़ों बिल्स, जिनमें 100 से ज़ायद PG फंड्स के केसेस नीज दिगर डाक इसके अलावा अल्तवा का शिकार पड़ी है। जबकि उस्ताद जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां और दीगर इमरजेंसीज के अमूर के लिए अपने PG फंड और लीव इंकैशमेंट वगैरह लेना होता है, लेकिन मोहतरमा जानबूझकर भारी डाक पर दस्तखत न करके उस्ताद बरादरी को ज़िलुल हवाल करने के मिशन पर गामजन हैं। शेख अली रज़ा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा सुथरा पंजाब मुहिम डिप्टी कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्ट का सफाई सुथराई और तरक्याती स्कीमों का जायजा लेने के लिए तहसील मरीदके का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर की सफाई सुथराई में मजीद बेहतरी के लिए मुतल्लिका काम को हदायत जारी। डिप्टी कमिश्नर ने MC ऑफिस में अमला की हाजिरी, कारकर्दगी समेत दीगर दफ्तरी अमूर का तफसीली जायजा भी लिया। वज़ीर पंजाब मरियम
नवाज शरीफ की हदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला भर में सफाई सुथराई का काम भरपूर तरीके से जारी है। डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्ट जिला इंतजामिया अवामुल नास को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए दिन रात कोशां हैं। डिप्टी कमिश्नर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहरी देहाती इलाकों की सफाई सुथराई, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शहरों की सड़कों, गली मोहल्लों और दीगर अवामी मकामात की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। मुतल्लिका अफसरान तरक्याती स्कीमों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए अपनी पेशा वराना सलाहियत को बरोकार लाएं। डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्ट तरक्याती स्कीमों में नाकस मटीरियल की निशानदेही की सूरत में ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी दफातर में आने वाले साइलिन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। डिप्टी कमिश्नर ज़िली अफसरान और अमला दफातर में हाजिरी को 100% यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से शामिल करते हैं कंटोनमेंट ऑफिसर नजम अल हसन के काले कारनामे आला अफसरान के लिए सवालिया निशान। रावलपिंडी मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक नजम अल हसन ने जब से अपनी ड्यूटी का चार्ज संभाला है करप्शन करके लाखों रुपए कमाने में मसरूफ है। मुख्तलिफ मीडिया पर्सन्स लोगों को महाना की बुनियाद पर मंथलियाँ दे रहा है। नजम अल हसन का साथी आसिफ भी इसके साथ मिलकर 2 नंबर तरीके से पैसे कमाकर आला अफसरान को खुश रखे हुए हैं। नजम अल हसन के काले कारनामे बहुत जल्द मंजर आम पर लाएंगे और ये बताया जाएगा कि करोड़ों की मंथली किस तरह गैर कानूनी तरीके से गरीब, ठेले वाले, मजदूर तबका और ताजर हजरात से वसूल की जाती है। इससे कबल साबिका ऑफिसर फयाज खान ने करोड़ों की करप्शन की जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मजीद इंकशाफात नजम अल हसन बमा प्रूफ सबूत अवाम उल नास के सामने लाए जाएंगे और नजम अल हसन के काले करतूतों का पर्दाफाश किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।